सूरत से आए नरेंद्र कुमार जी अग्रवाल, उन्होंने आज कुछ प्रश्न किए और मुझे देके गए। दिगंबर साधु दिगंबर क्यों रहता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। दिगंबर साधु दिगंबर क्यों रहता है? उत्तर बहुत सीधा था। प्रकृति ने जैसा पहुंचाया है उस प्रकृति के साथ वो छल कपट नहीं करना चाहता, न जिंदगी के साथ छल कपट करना चाहता है। इसलिए उसने अपने आप को जन्म से जैसा आया है मरण तक वैसे ही रखने का संकल्प लिया है। एक कारण। दूसरा कारण है, उसे अन्यथा न ले, जब साधारण से हमें एक स्त्री के प्यार को पाना है या किसी के भी प्यार को पाना है तो हमें वस्त्रों को छोड़ना पड़ता है। हमें अपने शरीर का मल निकालना है तो हमें वस्त्र उतार के ही नहाना पड़ता है। वस्त्रों में आप गीले हो सकते हैं लेकिन मल नहीं धो सकते, है ना? तो प्रकृति ने जो हमें इतना सुंदर रूप दे के पहुंचाया, सुरक्षा के साथ पहुंचाया, तो उसके साथ अगर हम बदतमीजी करें, कपड़े पहन लें, तो प्रकृति हमें रोग के अलावा और क्या देगी? इच्छाओं के अलावा और क्या देगी? नग्न व्यक्ति की इच्छाएं नहीं होती हैं, सवस्त्र व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं। आप माने या ना माने, बात की बात है, जब से दीक्षा लिया मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं नग्न हूं। जब पीछे छूटती तब लगता है कि नग्न हूं। बराबर है? हम लोग को एहसास नहीं होता। हाँ, आपको भी नहीं एक बूंद भी एहसास होता है? होता है? नग्न साधु से बात करें, एक बूंद नहीं होता। और ऐसे कोई आदमी नंगा हो जाए तो नहीं होता, होते ही नहीं है। हम लोग कभी नहीं एहसास हुआ कि हम नग्न खड़े हैं या कितनी भी महिला आ रही जा रही, बिल्कुल कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने वो रूप स्वीकार किया है जिस रूप में परमात्मा का अवतरण होता है। संसार के सारे परमात्मा नग्न ही पैदा हुए, बोलिए। तो फिर मैं उस परमात्मा के आचरण को अपनाया है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है, जब हम पूर्ण नग्नता को स्वीकार कर लेते हैं तो इच्छाएं पैदा नहीं होती। एक बात। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम, ऐसा लगता है कि हम बहुत हल्के हैं। अगली बात, हमसे हिंसा नहीं होती, विचार गलत नहीं होते, क्योंकि आकांक्षाएं नहीं रही। स्त्री के सामने जाए, किसी के सामने जाए, सड़कों से निकले, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अपने अंदर। और स्त्री का सबसे ज्यादा विश्वास नग्न साधु के ऊपर आता है। देखो आज आपके महाकुंभ में कितने नग्न साधु थे और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आए। कितना बड़ा विश्वास है नग्नता का, क्योंकि छल कपट जितना भी होगा वो वस्त्र अवस्था में होगा। जितना, हाँ, जितना हम छुपाएंगे उतना मायाचारी करने आएंगे, है ना? आगे समझ में, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, सावधान। दूसरा प्रश्न है हमारे नरेंद्र कुमार जी, सारे प्रश्न उन्हीं के हैं। नरेंद्र कुमार जी अग्रवाल, सूरत वाले। सत्य कड़वा क्यों होता है? आज भीड़ थी या बहुत लोग बैठे थे, आप लोग थे ना? हाँ, सत्य कड़वा क्यों होता है? बहुत सहज उत्तर दिया था। जिनके मन गंदे होते हैं, विपरीत होते हैं सत्य से, धर्म से, संयम से, परमात्मा से, उन्हें सत्य कड़वा महसूस होता है। जिसको मलेरिया बुखार चढ़ा हो उसे दूध भी कड़वा लगता है, खीर भी कड़वी लगती है, और जिससे पीलिया रोग हो गया हो तो उसे हर आदमी पीला दिखता है ना? तो कड़वा सत्य उनके लिए है जो असत्य में पगे हैं, असत्य में रमे हैं, झूठी जिंदगी जी रहे हैं। जैसे
चोर को पुलिस वाला बुरा लगता है, चंडाल को जिंदा आदमी बुरा लगता है। शमशान में चंडाल को जिंदा आदमी बुरा लगता है, उसे तो मुर्दा देख के खुशी होती है ना। हाँ, जितनी 100 आते कहता भगवान। एक बच्चा जब घर गया, उसने माँ के सामने 10-20 गज कपड़े रखे और 1000, 2000, 5000 रुपये रखे, तो माँ ने कहा बेटा शनि मंदिर में जाके रोज प्रार्थना कर कि कम से कम 20-25 तो पहुंचा। क्या कहा? अब चंडाल की प्रार्थना तो ये हो सकती है, डॉक्टर की प्रार्थना होती है कि रोज लोग बीमार पड़े, वकील की प्रार्थना होती है कि रोज लड़े हैं, और थानेदार कहता है कि रोज झगड़ा तो मेरी कोतवाली में आए लोग तो मेरे बीवी बच्चे पले, है ना। और नेता सोचता कि कोई कुर्सी खा लियो तो चुनाव में हम लड़े, है ना। तो जिस व्यक्ति का स्वाद, मुंह का स्वाद बिगड़ा है, वो व्यक्ति को कैसे अच्छा लगेगा? समझ गए ना? ओके जी। सावधान। और एक प्रश्न है, शासन ने नए कानून बनाए कि पिता की जायदाद में लड़की का भी बराबर का हिस्सा है होना चाहिए, तो अब नहीं है, क्या मान गया? क्या यह उचित है? नरेंद्र जी सूरत वाले क्या कहते हैं इसको? एकदम अनुचित है, पूर्णतः अनुचित है। इसलिए अनुचित कह रहा हूं, जब घर में लड़की जन्म लेती है तो पिता उसके नाम से राशि जमा करना प्रारंभ करता है, लड़के के नाम से नहीं करता, उसके नाम से अलग एक बैंक में खाता खोलता है और अपनी जिंदगी की सारी कमाई लड़की की शादी में, भले मकान बेचना पड़े तो बेच देता है। बोलिए, वो चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छी शादी करूं ताकि बहुत से बहुत ऐश दूं ताकि मेरी बच्ची को जिंदगी में कोई कष्ट ना पड़े। और लड़की जाने के लिए ही जन्मी थी, घर से उसका संबंध था नहीं, वो तो कुल गोत्र बदल के जा रही है। अब लड़की तो रही नहीं, बाप लड़की के प्रति कर्तव्य निभाता है और बाप बेटे के प्रति प्रेम निभाता है। कैसे समझोगे? नहीं समझे? क्या समझे बताइए? लड़की के प्रति कर्तव्य निभाता है और बेटे के प्रति प्रेम निभाता है। इस में सब उसको दे देता है। नहीं, कर्तव्य ज्यादा कि बच्ची की जब तक शादी नहीं हो परेशान होता है ना। और जब तक बेटा नहीं कमाता तब तक बाप दुखी रहता है, बीमार हो जाए तो गले लगा लेता है और कहता है कि बच्चों को ये कर जाऊं, ये मकान छोड़ जाऊं, ये जायदाद छोड़। तो बच्चे से प्रेम है, लड़की के प्रति कर्तव्य है। साधु श्रावक के प्रति प्रेम भाव रखता है, इसलिए तुम्हें परमात्मा बनाने तक के लिए संलग्न होता है। और बाप कर्तव्य निभाता है, इसलिए खाली शादी करा के मुक्त हो जाता है। कहता है भैया हमने तो गंगा नहाई, बोलता है बोलता है ना। अगर ये कानून गवर्नमेंट ने बनाया तो उन्हें विचार करना चाहिए था कि लड़की का राधा हक है, तो लड़की जहां ससुराल गई जो मुझे उसे लाखों करोड़ों की जायदाद मिली, उसमें से इनका भी हक होना चाहिए। हक देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं? दो जगह से हक कभी नहीं मिलना चाहिए, एक जगह से हक मिला है तो हक की बात है, तो लड़की को वहां जाकर के उस जायदाद में से जो उसके हिस्से में आएगी उसमें से अपने परिवार को भी देना चाहिए। लड़कों को भी मिलता है जहाँ से, लड़कों को दो वो नहीं दोनों तरफ का नहीं मिलता। क्यों? उसको अपनी बीवी का भी मिलेगा और अपना भी मिलेगा। अभी प्रश्न वो नहीं चल रहा, अभी वो प्रश्न नहीं चल रहा मेरा, क्योंकि प्रश्न उठा है कि यहां से उसे लेना, दहेज में लड़का छीन के ले रहा है और यहां पे लड़की वाला अपनी कमाई का स्वेच्छा से दे रहा है और वो कहता मैं जब तक आऊं तब तक मेरा टीका कर। आप सोचो किसी बात को, क्योंकि लड़की हमेशा को विदा हुई है, बेटा नहीं हुआ है ना।
तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप उसी बात को पूरा कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जब लड़के को उसने दिया तो वहां से लड़के वाले ने क्या दिया, यहां से उसको मिला, यहाँ वो भी दे रहा, तो बैलेंस तो बराबर हुआ। तो हक क्यों? क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था गवर्नमेंट ही तोड़ रही है। बाप जो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे, अब अराजकता समाज में पैदा हो जाएगी। लड़की किसी के साथ भी भागेगी, शादी करेगी, फिर यहाँ दावा करेगी मुझे हक चाहिए, तो उसने तो कुल गोत्र सब बदल दिए ना। तो ये उचित नहीं लगता है। हाँ, लड़की घर में ही है, शादी नहीं हुई, तो उसको पूरा हक मिलना चाहिए, पूरा हक मिलना चाहिए। लेकिन वहां जाने से उसने अपनी लाइफ ही स्टाइल बदल ली और सब कुछ तुम दे चुके हो, तो फिर यहां से जायदाद का हक क्यों? पिता अपने मर्जी से देता है, उसमें रोक नहीं है, लेकिन जबरदस्ती छीन करके देना। एक मकान है, 2 भाई हैं, छोटा सा मकान है, उनकी शादी, 4 बच्चे हैं। अब बहन के लिए हक निकालेगा तो कहाँ किराए के मकान में जाएगा? बहन भाई का प्यार भी खत्म हो जाता, और प्यार भी खत्म हो जाता। जब तक पिताजी रहते हैं तब तक जरूरी नहीं है देना, उसके हाथ में नहीं, पिताजी चाहे तो दे चाहे तो ना दे, वो ठीक है, लेकिन मरने के बाद भी नहीं है। मरने के बाद होता है, इसलिए कि आजकल नहीं होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से आजकल लड़की को भी आदमी पढ़ाता है और लड़की को भी उतना ही पढ़ाता है, खर्चा उतना ही होता है। वही तो, 90% लेकिन शादी में दहेज भी नहीं देते आजकल, गाँव में दहेज चलता है, शहरों में दहेज खत्म हो प्रश्न कानून ऐसे बनाओ कि जिनके पास नहीं दिया वो दे, कानून में परिवर्तन किया जाए, लेकिन एक ही नाप से किसी को नहीं। एक बार क्या हुआ, एक माँ मरण के एक दादी का बहुत बुखार चढ़ा, महाराज जी बहुत बुखार चढ़ा, तो दादी ने कहा बेटे बगीचा संभाल लेना तू, क्योंकि मुझे बुखार चढ़ रहा है तो तू सूखने मत देना, वो पानी देते रहना। बोले हाँ दादी दूंगा। तो दादी का थर्मामीटर था, वो देखते तो बोले दादी क्या? बोले बुखार का पता चलता है, गर्मी का मौसम, तो वो जाए तो पत्तों को लगाए और थर्मामीटर नॉर्मल रहे। तो बोले नहीं हमारे इनको, तो उसने किसी भी पेड़ पे पानी नहीं दिया। दादी जब 2 महीने के बाद ठीक हुई, बगीचे में गई तो सूख रहे थे पेड़। बोले बेटा क्या किया तूने? बोले दादी तुमने कहा था ना आपको बुखार होता तो कहाँ पानी पी रहे थे आप, है ना? दादी तो नॉर्मल है सब, हमने रोज थर्मामीटर। बोले बेटा ये मेरे लगाने का थर्मामीटर तूने कहाँ लगा दिया है? एक और बताता हूँ आपको उदाहरण। एक आदमी ने बाजार में जाकर के एक गोली खरीदी, सबसे हाई पावर की, सबसे हाई वाली, क्योंकि उसकी गाय बीमार थी। तो नहीं क्यों ले जा रहे? बोले साहब मेरी गाय बीमार है, मुझे वो ये वाली दवाई दे दो। उसने दे दी, घर गया और कितनी गोली ले गया मालूम है आपको? 10 गोली ले गया और उसने जाके गाय को खिला दी, गाय का बुखार उतर गया। तो बोले 10 गोली, बोले जानवर की ताकत 10% ज्यादा होती तो हमने 10 गोली इकट्ठी खिला दी। तो ऐसी गोलियां ना खिलाए। वो क्या भोग रहे हैं, वो तो संसार को समझ ही नहीं पा रहे। पहले परिवार को समझे, समाज को समझे, आदमी को समझे, फिर बाद में ही तो सब होगा। कानून तो बैठ के बना के छोड़ गया वो तो, लेकिन भोगना किसको है? तो ये मुझे अनुचित लगा। बड़ा अच्छा प्रश्न, मर्द कौन? उत्तर दीजिए आप लोग। नहीं, एक मुंह में बताया था मर्द को दर्द नहीं होता। जो सहे दर्द वो मर्द, तो मर्द हम लोग हैं। इसके अंदर मद भी ना हो। हाँ, जो सहे दर्द समता पूर्वक परेशानी आ जाए, मुसीबतें आ जाए, दुर्भाग्य चक्र चलने लग जाए, दारिद्र घर में आके डेरा डाले, दुश्मनों के बीच में घिर जाए, समझ गए? वो व्यक्ति क्यों? क्योंकि उसने भाग चक्र को पढ़ लिया है। वो समझ रहा है कि जो आ रहा है वो मेरे ही कृत्य का परिणाम है और मैं उसे आज खत्म करके छोड़ूंगा। तो जितनी समता रखेगा उतना वो कर्म तो उसका चला जाएगा।
जिसने संसार के स्वभाव को पढ़ लिया, अपने स्वभाव को पढ़ लिया। बिना संसार के स्वभाव को पढ़े आप मर्द ही नहीं हो सकते, क्योंकि संसार का स्वभाव बड़ा विचित्र है महाराज। आप जो सोचते हैं वो नहीं होता, तो जो नहीं सोचते वो होता। संसार किसे कहते हैं? जो हम सोचे ना हो, और है ना, जो हम सोचे वो ना, और जो ना सोचे वो हो। उसका नाम क्या है? कितना अच्छा एक सवाल है। तो उसने समझ लिया। रोज सपन आते हैं, क्या फल हो रहा है? अपन सोचते बहुत कुछ है, क्या मिल गया? नहीं मिला ना। तो वही मर्द है कि मेरे भाग्य से, मेरे कर्म से जो हो रहा है उसे मैं सहन करूंगा। तो समता नहीं, मर्द कौन? सहज, सहज दर्द, सहज। तो किसी ने पूछा कि संसार किसे कहते हैं? और दूसरी बात यह भी है, संसार की परिभाषा तो बहुत अच्छी सुशील जी, जो अभी मैंने बताई कि जो सोचा वो ना हो और जो नहीं सोचा वो हो, उसका नाम संसार। कोई घूम रहे हैं ना हम लोग, हमारी इच्छा के रूप तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब कहते हैं कि संसार एक स्वप्न है, बोलते हैं जी, बोलिए बोलिए। तो इसका अर्थ क्या है? संसार एक स्वप्न है, इसका मतलब क्या है? यही सही जो बताया वो, मतलब जो सोचे वो ना हो, वही मतलब बता रहा हूँ। हाँ बोलो, बोलिए। स्वप्न में जो होता है वो रियल में नहीं होता। हाँ, क्योंकि हम स्वप्न में राजा भी बनते हैं, चक्रवर्ती भी बनते हैं, और फ्री में होटलों में घुस के 10-10 लोग खाना खा रहे हैं और बिल नहीं चुका रहे है ना। तो जितना हम सोच रहे हैं और जो आ रहा है उसमें कुछ भी नहीं है हाथ में। तो संसार में जितना हम कर रहे हैं, है ना, तो संसार के स्वभाव को समझ, मर्द कौन? संसार के स्वभाव को समझ करके वो अपने को समझे, वो मर्द। क्योंकि जब अपने को समझेगा तो संन्यास भी लेगा, सत्य भी जानेगा, और अपने को समझेगा तो मर्द इसलिए है कि अब उसने मान का भी मर्दन कर दिया, कसाय का भी मर्दन कर दिया, सबका मर्दन कर दिया, इच्छाओं का मर्दन कर दिया, तो मर्द। देखो मैं कहाँ आया पिक्चर से, इच्छाओं का मर्दन करे तो मर्द, कसायों का मर्दन करे तो मर्द। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपने बिच्छू के डंक के स्वभाव को, बिच्छू के स्वभाव को समझ लिया, उसके डंक को, तो आप उसको देख के हटेंगे ना। आपने अगर सांप के मुख में जहर है और ये समझ लिया तो आप चुपचाप हट जाएंगे कि नहीं? तो वो मर्द है। अब वो सांप के करीब नहीं जाएगा, तो बिच्छू को अब नहीं पकड़ने जाएगा। हमने संसार का स्वरूप समझ लिया,